पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं यमराज जी नचिकेता को पुनः पुनः विभिन्न युक्तियों के द्वारा जो आत्म तत्व है उसका ही प्रतिपादन कर रहे हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर चतुर्थ मंत्र का विचार श्रवण कर रहे हैं। तो क्या बताया है इसमें देखिए, अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, शरीर में स्थित जो देही आत्मा, शरीर में स्थित जो देही आत्मा है उसके विस्रंसमानस्य, उसके इस शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, अर्थात इस शरीर में उसकी क्या ना रहे, यदि विद्यमानता ना रहे, ठीक है ना, समझाने के लिए, किसके लिए है, समझाने के लिए। अन्यथा जो आत्मा है वो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो व्यापक है, और व्यापक जो है ना किसी का त्याग कर सकता ना ग्रहण कर सकता, क्योंकि है ही सब कुछ, सब कुछ उसमें है और सब उसमें है, सब में वो है और सब कुछ उसमें है। तो फिर मतलब ये है कि ये जो सूक्ष्म शरीर आदि भ्रष्ट कौन होता है, इससे निकलता कौन है, स्थूल शरीर से। तो जो सूक्ष्म शरीर आदि है उनका जो अभिमानी चेतन है वो क्या है, जीव है ना। और जीव की सत्ता किससे है ना, चेतन से है। इसलिए कह दिया जाता है चेतन से तो प्राण आदि में क्रिया है, चेतन तत्व जो है जीव उसी के कारण से तो क्या है, प्राण आदि प्राणन क्रिया करते हैं, समस्त उपाधियां स्व स्व व्यापार करती है ना, चेतन की सत्ता से। तो चेतन तो कोई ये नहीं है कि शरीर में आ गया शरीर से निकल गया, तो चेतन नहीं है। लेकिन जो इनमें जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्व वाला, इनका जो अभिमान करता है जो, वो क्या है, वो जीव है। मतलब इनमें जो मैं मेरापन करता है उसका नाम क्या है, वही तो जीव है जी। हाँ, तो वो मतलब समझाने के लिए, तो वो जो जीव है इसमें अभिमानी है, तो इस कारण से उसका भ्रष्ट होना कह दिया गया है। अन्यथा आत्मा न आता न जाता, न किसी में घुसता न किसी में से निकलता,
हैं? जैसे सोना आभूषण में है ही, न तो घुसता न निकलता है। अंगूठी थी, अंगूठी के अंदर सोना घुस गया, ऐसा? अंगूठी रह गई, सोना निकल गया, ऐसा क्यों? क्योंकि है ही सोना, है ही तत्व। वैसे ही जो ब्रह्म तत्व है वही सब कुछ बना हुआ है। जैसे सोना ही सब कुछ बना हुआ है, सोना ही सारे आभूषण बने हुए, वैसे ही वो जो परमात्मा है वही सब कुछ बना हुआ है। इसलिए तो कहता है प्रहलाद, क्या कहता है? हिरण्यकशिपु पूछता है तेरा परमात्मा इस खंभ में है क्या, इस स्तंभ में है? तो प्रहलाद ने तो सत्संग सुना हुआ था, और प्रहलाद तो ये जानता है कि वो तो क्या है, व्यापक है, ब्रह्म तत्व परमात्मा एक ही है। तो कहाँ नहीं, अगर खंबे में भी है, तो फिर खंभ को पाड़ करके निकल गया कौन? नरसिंह भगवान। अब जो नरसिंह भगवान निकला है, अब वो प्रहलाद की प्रज्ञा में हो या ना हो, लेकिन हिरण्यकशिपु की प्रज्ञा में है, नहीं? ये भय के कारण ही चिंतन किसका हो रहा है? प्रहलाद को हो सकता है निर्गुण तत्व का चिंतन कर रहा है प्रहलाद तो, और प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का प्रकट होना न होना उतना ज्यादा महत्व नहीं रख रहा है। किसके लिए महत्व रख रहा है? क्योंकि उसको तो वरदान भी इसीलिए लिया है, हैं? और उसी का ही निरंतर उसको चिंतन भी है, और तरह तरह की कल्पना भी करता होगा भगवान ऐसा होता होगा, इसका मतलब शेर उसका मुंह होगा और मनुष्य जैसा उसका शरीर होगा, क्योंकि पशु मुझे नहीं मार सकते, मनुष्य मुझे नहीं मार सकते। तो ये सब किसकी प्रज्ञा में, किसकी बुद्धि में? भाई जिसकी बुद्धि में है उसी को भासता है, नहीं? जैसे पति की बुद्धि में ये है मेरी पत्नी है, पत्नी की बुद्धि में ये है कि मेरा पति है, तो वैसे ही भास रहे हैं ना। जिसकी बुद्धि में उसी को भास रहे हैं। जिसकी बुद्धि में है ये मेरे माता पिता है या मेरे गुरु है, तो उसकी बुद्धि में है, दूसरे की बुद्धि में वो नहीं है, दूसरे की बुद्धि में नहीं है ना। तो जिसकी बुद्धि में है उसी को भासते हैं। जिसकी बुद्धि में ये है कि भगवान है, जो मंदिर में प्रतिमा है वो क्या है? वो भगवान है, तो उसको क्या भासती है? हैं? अब वो पूजा कर रहा है किसकी? प्रतिमा की या भगवान की? है ना? तो उसी की भक्ति के अनुसार वैसी भक्ति, वैसी भावना, वैसी प्रार्थना है, और वैसे ही वर मांगना, और वैसे ही वर कि यो भगवान प्रकट होंगे, यो वर दे देंगे। और वो जैसा जैसा सोचता जाता है, ये आपका जो मन, ये संकल्प, सब कुछ आपके दृढ़ संकल्प का ही तो परिपाक है। दृढ़ संकल्प का ही, दृढ़ संकल्प ही तो हो गया मेरी पत्नी, दृढ़ संकल्प ही तो हुआ है मेरा पति, क्या है? मेरा पुत्र, ये क्या है आपका? दृढ़ संकल्प है, मेरा नहीं। भले ही आपके शरीर से प्रकट हुआ है, लेकिन यदि आपकी ये प्रज्ञा बन गई है कि मेरा नहीं, और बन जाती है, नहीं बन जाती है। वो नर्स ने जो है दूसरे वाला आपके पास रख दिया, आप वाला किसी और के पास रख दिया, तो अब वो हो गए 30-30 साल के हैं, और वही टकरा गया। जो आपसे पैदा हुआ था वही टकरा गया हैं, और उसी से आपकी गाड़ी भिड़ गई। अब उसी को मरने मारने को आप तैयार हो रहे हो, जबकि है वो किसका? लेकिन आपकी ये प्रज्ञा नहीं बनी, आपको ये ज्ञान नहीं है आपका, लेकिन आपको ये, तो फिर बताओ, सब कुछ तो क्या है? ज्ञान ही तो है, प्रज्ञा ही तो है। अरे मैं ये शरीर हूं, ये भी तो एक ज्ञान ही है। यदि ये ज्ञान आपकी बुद्धि से निकल गया तो आप शरीर हो,
रहते रहते भी आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहते रहते भी आप शरीर नहीं हो। सब कुछ बुद्धि में है। अपने घर में रहते रहते भी उसको पराया समझ सकता है और पराये में रहते रहते भी उसको अपना समझ सकता है। जैसा ज्ञान, जैसा निश्चय, वैसा ही अनुभव, है ना। तो जैसी प्रज्ञा बना ले। तो इस कारण से ये सब बुद्धि में है। तो ये हिरण्यकशिपु की प्रज्ञा में है भगवान नरसिंह। प्रहलाद की प्रज्ञा में तो क्या है? प्रहलाद की प्रज्ञा में तो एक परमात्मा सच्चिदानंद है, सो मेरी आत्मा है। प्रहलाद की प्रज्ञा में ये है। हिरण्यकशिपु की प्रज्ञा में वो है। अपनी अपनी प्रज्ञा है, वैसा ही भासता है ना, जिसकी जैसी प्रज्ञा है। तो इस तरह है ये जो गमना गमन, निकलना, घुसना, ये सब उपाधि में है। और उस उपाधि में का अभिमानी जो है वही जीव है। जो भी अभिमान करे वही जीव। और जब अभिमान का परित्याग कर दे, मैं मेरे का, अहमता ममता का, वो क्या है? वो विशुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म, और वही आप है। और इसमें ज्यादा ये भी नहीं खोपड़ी घुसाने की जरूरत है नहीं, बस प्रैक्टिकल आपका कर दिया है। प्रैक्टिकल करते हैं ना, जैसे पहले मेंढक पकड़ते थे बायोलॉजी में, और फिर क्या करते थे? उसको पेट, उसका ऑपरेशन करते थे हैं, और फिर सील वील करके उसको छोड़ देते थे। और बच्चों को ये बहकाया हुआ था कि ये जीवित हो जाता है वापस, है? सबको ये बहकाया हुआ था ना? नहीं बहकाया हुआ था कि ये क्या होता है? जीवित हो जाता है, हैं? ऐसे जीवित होता है जिसके श्वासों का विच्छेद हो गया है, जिसकी मृत्यु हो गई, वो वापस। ऐसी ऐसी बातें बालकों को बहकाते थे, नहीं बहकाते थे कि वो सील देंगे तो ये जीवित हो जाएगा वापस। तो ऑपरेशन कर दिया, वैसे ही ऑपरेट कर दिया है हमने। ऑपरेट ही तो करना है कि ये पंचकोश अलग है। ये क्या है? ये पांच कोश अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, परिचिन्न है। और मैं इन पांचों कोशों का साक्षी मात्र हूं, चिन्ह मात्र। ये तीनों शरीर ले लो, पांचों कोश ले लो, तो क्या कर दिया इनका? अलग अलग कर दिया, ऑपरेशन कर दिया है। और इस बात का निश्चय कर लो, और ऑपरेशन करने के बाद फिर जोड़ दिए, जुड़े जुड़ाए है, आपकी बुद्धि में ही तो किया है ऑपरेशन, ठीक है ना। तो फिर देखो कि ये है और मैं हूं। ये क्या है? अभी तो क्या है? ये मैं हूं, गड़बड़ी हो गई ना। ये है, मैं हूं, अलग अलग करो। ये है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, और मैं हूं। मैं हूं, बस सरल ही है। बारंबार आपको बताया है, ये जो ज्ञान विज्ञान है सरल ही है। लेकिन इस ज्ञान विज्ञान की पात्रता, रोटी तो रखी है, भूख ही ना हुए तो क्या कर लेवे। किसी के घर में क्या रखा है? खूब माल रखा हुआ है, लेकिन भूख न होने से वो उसका लाभ नहीं ले पाते। तो वैसे इस ज्ञान की पात्रता का संपादन संसारियों के लिए, रागियों के लिए कठिन है।
बाकी ज्ञान तो सरल ही है। अब आदमी को लगता है परमात्मा को पाना कठिन है, बुद्धि में यही रहता है और इसीलिए क्या मानता रहता है? कठिन मानता रहता है। क्या मानता रहता है? जबकि कठिन आपको बारंबार बताया है, पात्रता का संपादन करना कठिन है और रबदा पाना तो सारा प्रकाश उसी का है। जैसे आप ये देखो, कोई व्यक्ति ऊपर को तो देखे ना, धूप दिख रही है, सारे में धूप ही धूप है ना, और सूर्य की ओर देखे ना और कहे सूर्य है नहीं, ऊपर को उठाए नहीं और क्या दिख रहा है? सूर्य दिख रहा है, ऊपर देखना पड़ेगा ना। तो वैसे ही है, सब कुछ देखे करे और चेतन की ओर देखे नहीं, जबकि सारा सब में चेतना किसकी है? बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, प्राणों में, शरीरों में। ये सारी धूप किसकी है? ये सारी धूप तो सूर्य की है, लेकिन ऊपर को देखता नहीं और कहता सूर्य कहाँ है? सूर्य तो है ही नहीं। वैसे ही सब में जो चेतना है वो किसकी है? चेतन की, और चेतन की ओर देखता नहीं है। अरे भाई, ये धूप जहां से आ रही है वो उधर को देख, चेतन से आ रही है ना ये सारी चेतना, स्पष्ट ही है। जैसे सूर्य स्पष्ट है, पर मूर्ख व्यक्ति के लिए अब पशु से कहे कि सूर्य होता है, देखो वो सूर्य, उसे पता ही नहीं, पता है उसको? तो वैसे ही है, मूर्ख व्यक्ति से कहे कि देखो चेतन तत्व तेरे हृदय में विराजमान है, वो तो कहेगा बस शरीर है ना, और इंद्रिया है और प्राण है और मन है और बुद्धि है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। चलिए यहीं पर आओ, ज्यादा लंबा व्याख्या नहीं करना था। शरीरस्थ जो शरीर में स्थित जो देही आत्मा है, उसके विश्रंसमानस्य इस शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, देहाद विमुच्यमानस्य देह से विमुक्त हो जाने पर, किम अत्र परिशिष्यते, तो क्या शेष रह जाता है जी? कुछ भी शेष रहता है क्या? सब पड़ा हुआ है, 5 तत्वों का पुतला पुतला पड़ा रह जाता है ना, और सब निकल गए। कौन निकल गया? जिसको हंस कहते हैं। अब चेतन तो नहीं निकलता है, लेकिन इन सूक्ष्म शरीर में जो अभिमान किया हुआ है ना, वो क्या है? वो चिदाभास है, वो जीव है, और चेतन तो व्यापक है। साक्षी क्या है? व्यापक है ना, साक्षी क्या है? व्यापक है। और जो देखो बारंबार आपको बताया हुआ, दृष्टांत दे करके कई बार बताया हुआ, नहीं बताया हुआ है कि जैसे आप ये देखो, ये आकाश है, ठीक है, आकाश में घड़ा रख दिया। ये घड़ा कहाँ रखा है? ये जैसे आपका तखत है, आपकी धरती है, कहाँ है? आकाश में। तो ये हमने आकाश में घड़ा रख दिया है। कहाँ रखा है? आकाश में। जबकि आकाश क्या है? व्यापक। अब ये जो घड़ा है इसके अंदर भी क्या है? आकाश है। और घड़ा जितनी जगह पर जितना स्थान घेरा हुआ है वो भी क्या है? आकाश है। घट के अंदर भी आकाश और घट के बाहर भी। ठीक है। अब आप देखो, तो हम क्या कहते हैं, जो घट है ना, घट को जितने आकाश ने स्थान दिया हुआ है, वो जो आकाश है वो तो महाकाश ही है, उसका नाम हमने कूटस्थ रख दिया, उसमें कुछ नहीं बनना बिगड़ा है। लेकिन ये जो घट के अंदर का आकाश है ना, इसमें हमने पानी भर दिया। इस घट के अंदर के आकाश में क्या भर दिया? पानी। अब इस पानी में आकाश का जो क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। आकाश का, उसी का नाम चिदाभास है,
और उसी को जीव बोलते हैं। तो और आप क्या है वास्तव में? आप हो बाहर वाले, जितने में आपकी। अब इसको ये समझ गए तो अब जैसे आकाश व्यापक है, ऐसी चेतन भी क्या है? व्यापक है। उसमें हमने ये अंतःकरण रूपी वो रख दिया घड़ा, अंतःकरण। अब अंतःकरण को जिसने जो आधार बना हुआ है अधिष्ठान चेतन, उसी को कूटस्थ कहते हैं। तो कूटस्थ में न बना, न बिगड़ा, न कुछ बदला हुआ, न कुछ हुआ। चिदाभास में तो बदल रहा है, क्योंकि चिदाभास तो उपाधि के आश्रित है ना। भाई बढ़िया साफ शीशा होगा तो बढ़िया प्रतिबिंब, खराब शीशा होगा तो नहीं, वो तो उपाधि के आश्रित है ना। तो अब आप देखो तीन चीजें होगी, उपाधि होगी, उपाधि को जितने चेतन ने वो इसका आधार बना हुआ है वो चेतन हो गया, कूटस्थ जिसको कहेंगे। और एक उस उपाधि में व्यापक चेतन का जो प्रतिबिंब भास रहा है, आभास पड़ा हुआ है। तो ये तीन मिलकर के जीव कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, पोस्टमार्टम। तो उसमें हम ये समझ लेंगे उपाधि अलग है, उपाधि में पड़ा हुआ जो आभास है वो आभास मात्र, आभास कुछ होता नहीं है। भाई शीशे में जो पड़ा हुआ आपका प्रतिबिंब है वो कुछ है क्या? वो छाया मात्र है ना। और जो आप जो है वो वास्तव में क्या है? उस उपाधि के जो आधार बने हुए, अधिष्ठान बने हुए चेतन आप है। तो आप चेतन नित्य विशुद्ध है, आप आभास नहीं हो। देखो उपाधि भी जड़, उपाधि में आभास भी जड़। जो चेतन है ये सत्ता किसकी है? जैसे शीशा भी जड़ है, शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब आपका वो भी जड़ है। सत्य क्या है? सत्य तो आप है ना, है? तो वैसे तो आप कूटस्थ चेतन है। और आप ये देखो कूटस्थ नहीं आता जाता, उसका नाम कूटस्थ रख दिया है, तो वो ब्रह्म ही। जैसे आकाश नहीं आया गया, वो घड़े को वहां से यहां ले आए, वो आकाश जो है वो तो एक ही है। ठीक है ना। तो इसलिए आकाश में कोई परिवर्तन नहीं। आप कूटस्थ चेतन आत्मा ब्रह्म रूप है, नित्य ही निर्मल विशुद्ध है। ठीक है ना। तो इसलिए उसमें आना जाना नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं देहाद विमुच्यमानस्य, इस शरीर से जो विमुक्त हो गया है, किम अत्रा परिशिष्यते, फिर क्या शेष रह गया है। मतलब ये जो प्राण आदि तो निकल गए हैं ना, हंस निकल गया है? तो प्राण आदि का मतलब है प्राण, और वो निकले कैसे है? इसके प्रारब्ध से। इस देह की प्राप्ति इस जीवात्मा को, अभी जीवात्मा ही लो, इस जीवात्मा को किससे हुई? इसके कर्मों से। और इसके कर्मों से ही क्या हो जाता है? इसका जो प्रारब्ध है वो पूर्ण हो गए तो फिर इस शरीर को छोड़ देता है ना। तो इसलिए ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या है? जो भी सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन है वो जीवात्मा। समझ रहे ना। आप ही जुड़ गए ना, आप इसके साथ जुड़ गए तो शरीर, आप सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ गए तो सूक्ष्म शरीर, आप कारण शरीर के साथ जुड़ गए तो आप जीव। ठीक है ना। तो जुड़ने का मतलब क्या है? इसमें मैं मेरापन करना। बाकी तो जो शरीर भी ज्यों की त्यों रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी ज्यों का त्यों रहेगा, कारण शरीर भी ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन आपकी जो उसमें तादात्म्य था, आत्मबुद्धि थी, वो हट गई। तो उसके हट जाने से फिर क्या होगा? प्रारब्ध की समाप्ति पर ये भी नष्ट हो जाएगा और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नष्ट होकर के अपने अपने तत्वों में मिल जाता है। कारण शरीर तो बोध से नष्ट हो ही गया है। इस तरह मुक्त हो जाता है।
अपने में देखो अपना फैला लो तो अपना एक खेल रच लिया, और अपने में समेट लिया। जैसे स्वप्न फैल गया, फैला लिया तो क्या है, अनेकों सुख है, अनेकों दुख है। स्वप्न में क्या है, सुख और दुख है, और फिर उसको हमने अपने में समेट लिया तो क्या है, आनंद है। क्या है ना, वैसे ही है। ये सब कुछ अपने में समेट लेना है। ये जो वृत्ति है अपने में सिमट गई, अपने आप में शांत। लेकिन संसार में रहते हुए, संसारियों के बीच में रहते रहते उसी तरह की बुद्धि बन गई है, जबकि इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसके लिए अत्यंत महत्व बुद्धि हो गई है। जैसे बालक की खिलौनों में अत्यंत महत्व बुद्धि होती है, किसमें होती है? कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी धन में, पद में, इनमें अत्यंत महत्व बुद्धि होती है। अब जो वृद्ध व्यक्ति है, बस मेरे को सांस ठीक से आते रहे, भूख ठीक लगती रहे, शरीर चलता फिरता रहे, हैं, उसमें ही महत्व बुद्धि होती है, हैं? बाकी चीजों से नहीं। तो समय समय पर चीजें बदलती गई ना, महत्व बुद्धि। वैसी ज्ञानी है तो ज्ञानी की ना खिलौनों में महत्व बुद्धि, ना धन पद प्रसिद्धि इनमें महत्व बुद्धि, ना ये शरीर स्वस्थ रहे, मैं जीता रहूं, हाथ पैर चलते रहे, नहीं, इसमें महत्व बुद्धि। उसकी महत्व बुद्धि यही है कि मैं चेतन आत्मा, अजन्मा अमरण धर्मा, नित्य विशुद्ध बुद्धि। बुद्धि में जो महत्व बुद्धि, तो आपने इसी में महत्व बुद्धि बनाई है, जबकि ये इतना महत्वशाली। जैसे बालक की खिलौने में महत्व बुद्धि है, लेकिन बड़े व्यक्ति के लिए, लेकिन बालक से पूछो, उसके लिए तो सब कुछ वही है। वैसे संसारियों के लिए तो सब कुछ क्या है, संसारी है, और सबके सब लगे लगे भी हो दुखी, सबके सब, वो दुखी, वो उससे ज्यादा दुखी, वो उससे ज्यादा दुखी। पूछता हूं क्या बात भाई, किडनी खराब है, लीवर खराब है, फेफड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, हैं? हाथ पैर ठीक ठाक नहीं है क्या? फिर क्यों परेशान है? फिर क्यों है? कह जी इसलिए परेशान हूं, उसके पास तो क्या है 10 तरह की सब्जियां हैं, और मेरे को चटनी से रोटी खानी पड़ रही है। अरे चटनी से भी सही मिल तो रही है, और ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। हो सकता है ये भी ना मिले तो भी रोने की बात नहीं, क्योंकि भाई ये तो प्रारब्ध है। जब आगे खेत में बोया नहीं तो आगे साल तो भूखा रहना पड़ेगा। इस साल बोया था, साल भर खाया, आगे बोया नहीं तो ये तो कर्मों की खेती भाई। इसमें क्या हुआ, इसमें रोने से क्या हो जाएगा? कि जी उसके पास तो भंडार भरे हुए, अगले ने बोया था, अगले ने बोया है, मेहनत की है, तो उसने बोया है तो उसके भंडार भरे हैं। तूने खाली खाया खाया, आगे ना कोई सेवा की, ना परोपकार किया, ना दान किया, ना किसी का सहयोग किया, तो फिर जब बोया नहीं तो कहां से मिलेगा? तो सीधी सी बात है ना, एक किसान बो रहा है तो उसके पास चट्टान लगी हुई है अन्न की, क्योंकि उसने पैदा किया है, और एक ने जमीन में बिजाई नहीं की, तो उसको क्या मिलेगा? फिर सारा बीज भी खा गया तो भूखा ही मरना पड़ता है। तो वो तो एक अलग चीज है, तो रोने की कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये, ठीक है ना, रोने से रोटी नहीं आ जाएगी, मेहनत से आएगी, है? रोटी भी किससे आएगी? परिश्रम से आएगी, प्रारब्ध से आएगी, ठीक है। चलिए देखो जी यहीं पर, एतद् वै तत्, अरे नचिकेता यही वह ब्रह्म है।
तो देखिए जी चतुर्थ मंत्र का भाष्य। किंच, और देखो, अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः विश्रंसमानस्य अवस्रंसमानस्य भ्रंसमानस्य देहिनः देहवतः। तो देखो जी, अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः, ये जो शरीर में स्थित जो आत्मा है, विश्रंसमानस्य माने अवस्रंसमानस्य, उसके अवस्रंस होना माने भ्रंसमानस्य, उसके शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, देहिना देहवता, देहवतः जो देही आत्मा है उसके इस शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, विश्रंसन शब्दार्थम आह, ये जो विश्रंस कह दिया ना, विश्रंस मानस्य, इसके अर्थ की स्वयं श्रुति ही व्याख्या करती है। तो ऊपर मंत्र में कर दिया ना, देहाद विमुच्यमानस्य, ये विश्रंस मानस्य का अर्थ है। समझ आया? तो देहाद विमुच्यमानस्य, देह से मुक्त हो जाने से क्या हो गया? शरीर में स्थित जो देही आत्मा है उसके इस शरीर से मुक्त हो जाने से, है ना। किम अत्र परिशिष्यते प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते, प्राणादि कलाप कुछ भी शेष नहीं रहता है। अत्र देहे, इस शरीर में, पुरस्वामिना विद्रवणा इव पुरवासिनाम यस्य आत्मोपगमे क्षणमात्रात् कार्यकरण कलाप रूपम सर्वम इदम हतबलम विध्वस्तम भवति। जैसे पुर का स्वामी है राजा, है ना, तो राजा के क्या कह रहे हैं? विद्रवणा इव, क्या हो गया? राजा चला गया। क्या हो गया? राजा चला गया है। तो पूर्ववासी नाम, जैसे पूर्ववासी है तो वो भी क्या रहते हैं? जब तक राजा है, चोर डाकू लुटेरे सब डरते रहते हैं। राजा है भाई, पूरा अनुशासन में रहता है ना। सेना सैनिक, तो राजा ही ना हो तो फिर सेना किसका आदेश पालन करे? वो तैयार खड़े हैं, पर कोई आदेश तो देने वाला हो। सबके आदेश का तो पालन नहीं करेंगे वो। जो गद्दी पर बैठा होगा है, उसी के आदेश का पालन होगा ना। तो वैसे ही, तो जैसे पुर का स्वामी है, उसके विद्रवणा इव चले जाने से तो क्या हो जाता है? पूर्ववासी नाम, जो पूर्ववासी है ना, उनकी स्थिति क्या हो जाती है? चोर लुटेरे डाकू अपराधी सब लूट लेते, नहीं लूट लेते? नहीं लूट लेते। ये तो शासन का भय है, इसीलिए नहीं तो दुकानें सबकी खुली हुई है। और जो उपद्रवी लोग हैं, उदंडी लोग हैं, असामाजिक तत्व है, डाकू बदमाश है, वो लूट न लेवे दुकानों को। लेकिन किसका डर है? शासन का डर है ना। नहीं, 1 वर्ष पहले पूरा कितना सहारनपुर में कितना ज्यादा वो हो गया था उपद्रव, और सब दुकान, बड़े बड़े दुकानों से लोग लूट लूट करके कूलर, फ्रिज, एसी, पता नहीं क्या, टीवी हुआ था ना अभी कुछ वर्ष पहले ही सहारनपुर में। तो कितना उपद्रव हो गया था। तो उपद्रवी तो इन्हीं चीजों का मौका देखते हैं। तो डर है। भले पुलिस घर घर के बाहर या दुकान दुकान के बाहर नहीं खड़ी है, लेकिन डर तो है, नहीं डर है? तो उसी कारण से जैसे पूर्व स्वामी के चले जाने से नगरवासियों की स्थिति दयनीय हो जाती है। यस्य
अपगमे क्षण मात्रा, वैसे ही आत्मा के क्या हो जाने पर, चले जाने पर, क्षण मात्रात, क्षण मात्र में ही कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदम हतबलम विध्वस्तम भवति। कार्यकरण कलाप रूप, ये जो कार्य, रूप माने शरीर, उपकरण माने इंद्रिया, ये पूरा का पूरा समूह क्या हो जाते, इदम सर्वम हतबलम, सबके सब तेजहीन हो जाते हैं। विध्वस्तम भवति, विध्वस्त हो जाते हैं, है ना। विनष्टम भवति, विनष्ट हो जाते हैं। सो अन्य सिद्ध, इससे बात सिद्ध हो गई रे नास्तिको, मूर्खो। क्या बात सिद्ध हो गई कि शरीर से न्यारा कोई तत्व है। अधिकतर तो ये स्वीकार ही नहीं करते ना, क्या मानते, बस शरीर ही है। जो ये चारवाक है, वाम मार्गी, वो क्या मानते, शरीर ही है। शरीर से अलग कोई जीवात्मा नहीं है, कोई लोक पर लोक नहीं है, और कोई पुनर्जन्म या देहांतर की प्राप्ति नहीं है। पुनर्जन्म भी नहीं मानते ना, वो कहते बस शरीर ही है, ये नष्ट हो गया, सब नष्ट। तो ये बात समझ लो, इतनी बात तो कर्मकांडी उपासक भी जानता है कि शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा, लेकिन मैं जीवात्मा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा। पाप होंगे तो नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। उपासना करके मैं अपना जो देव है, इष्ट है, उसके लोक को प्राप्त करूंगा। ये कौन जानता है, कर्मी और उपासक जानते हैं। और जो ज्ञान मार्ग वाला है वो उससे एक आगे और जानता है। शरीर भी अलग है, जीव भी अलग है, और मैं, वो जानता है कि मैं क्या हूं, चेतन, वो मुक्त है। गुरु जी ज्यादा संसार की चारवाकी है तो रहने दो, मैंने तो वैसे ही किसी ने क्या कहा है ये सब। हाँ तो रहने दीजिए, कोई जैसा रहे वैसे ही भरेगा। अब कोई सर्दी में जाके ठिठुर बैठ जाए तो क्या होगा, वो ठिठुरेगा, वो ठिठुरने दो, ठीक है ना। अपने प्रकाश में हो, कोई अंधेरे में बैठा है तो क्या कर सकते हैं, उसको उठा के आप ले भी आएंगे, फिर दौड़ करके कहाँ जाएगा, हैं। अब कीड़े को नाली में से निकाल दिया तो क्या होगा, फिर तो उस झंझट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। अपने प्रकाश में आओ, ठीक है ना। और प्रकाश में क्या है, प्रकाश में कोई डर नहीं है, और अंधेरे में डर ही डर है। अंधेरे में क्या है, दीवार से टकराओगे, कुर्सी से टकराओगे, तख्त से टकराओगे, आदमी से टकराओगे, बिच्छू पर, सांप पर। अंधेरे में क्या है, डर ही डर। और प्रकाश में, प्रकाश में क्या है, वो कुर्सी है, ये मेज है, ये आदमी बैठा है, ये दीवार है, ये दरवाजा है, हैं, वो बिच्छू है, वो केंचुआ है, वो सांप है, सब क्या दिखता है। इसलिए कहा हो, अंधेरे में नहीं। तो वैसे ही ये अज्ञान अंधेरे में सोया है ना, इसलिए भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या है, राग द्वेष और ईर्षा और छल और कपट और मैं और मेरा और पराया और लड़ाई और झगड़े, ये सब किस में है, अंधेरे में। चांदने में आ गए, इस बात की लड़ाई क्यों, लड़ाई है भाई, लड़ाई क्यों है, हैं? अरे दो रोटी है, एक तू खा ले, एक मैं खा लूं, लड़ाई किस बात की है, ठीक है। और दूसरा नंबर, चल दोनों ही तू खा ले, ठीक है, दोनों तू खा ले, लड़ने की तो बात नहीं रहेगी, लड़ाई ही नहीं है। प्रकाश में कोई लड़ाई नहीं, ज्ञान में लड़ाई नहीं है। अगला ना चुप हो गया, आप चुप हो जाओ, तू जीत गया, बोले ये जीत गया भाई, क्या कर दो, ये जीता है, हम हार गए, हैं, क्या हो गया, हैं?
हारे हुआ भी आप जीते ही हो। आप तो हार ही नहीं सकते और आप जीत भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप तो है ही ऐसे अनुपम। आप ऐसे अनुपम महत्वशाली है, महिमाशाली है, पूर्ण ब्रह्म है। तो आप में जीतने से कुछ बढ़ नहीं गया, हारने से कुछ घट नहीं गया। बच्चा जीता तो उसको खुशी मिली, हारा तो उसको दुख हुआ। लेकिन जो समझदार है, बोध है, हारने से कोई विषाद नहीं और जीतने से कोई प्रसन्नता। राम को यही तो है। वनवास में जाना है तो इसके लिए कोई राज्याभिषेक होगा, कोई प्रसन्नता नहीं है। और 14 वर्ष का वनवास मिला है, इस कारण से कोई देखते रहो नाटक, जैसा होगा ठीक ही होगा। कि जंगल में जाएंगे जी, वहां तो कंबल नहीं है, सर्दी में ठिठुरना पड़ेगा, बड़ा परेशानी रहेगी। देखेंगे वहां अपने आप कुछ ना कुछ युक्ति बन जाएगी, वहां लकड़ी जला लेंगे, वहां घास फूस में रह लेंगे, ठीक है। और वहां सेंट्रल हीटिंग तो है नहीं, एसी तो है। अरे एसी इन कंक्रीट के मकानों में जरूरत पड़ती है, झोपड़ों में वो अपने आप ही गर्मी में ठंडे और सर्दी में। अब मिट्टी के मकान सर्दी में क्या है? गरम। मिट्टी की दीवारें, मिट्टी का मकान, ऊपर फूस होवे तो क्या है? ठंड नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये तो आज वालों को जरूरत है इन सब चीजों की। क्योंकि लाइट नहीं होगी वहां तो लाइट का करना क्या? दिन में चाहिए लाइट, 12-14 घंटे लाइट है और क्या, हर समय लाइट में आंखें फोड़नी है। और इन्हीं चीजों को आदमी बना बना करके सोच रहे, पता नहीं तुमने बिजली का आविष्कार बड़ा काम कर दिया, कुछ बड़ा काम कर दिया, मतलब फिर आदमियों ने सोना छोड़ दिया। आंखें फाड़ के रखो 24 घंटे, पागल नहीं हो जाऊंगे। इन्हीं को आज के समय में क्या मान रहे? इन्हीं को उन्नति मान रहे हैं। मतलब प्रकृति को चलने दो अपने हिसाब से। जो चीज होनी चाहिए वो भूलते जा रहे। एक दूसरे का सहयोग, आपस में प्रेम, कोई किसी को कष्ट ना हो, कोई भूखा ना हो, रोगी ना हो, ये तो सब भूलते जा रहे। और क्या है कि हमने परमाणु बम बना दिया, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, रॉकेट बना दिया, हमने बिजली बना ली, हमने ये कर लिया। इन सब चीजों का क्या औचित्य है? अब आजकल लोगों को जाना पड़ता है कहाँ? पिकनिक डेस्टिनेशन, कहीं जाना पड़ता है। पहले जाने की जरूरत ही नहीं थी। अपने मामा का चला गया, हो गया। अपने फूफा का चला गया, हो गया। क्यों? वही तो चीज थी, बल्कि वहां ज्यादा प्रेम था। आज मम्मा के नहीं जा सकता। क्यों? मम्मा ये सोचता है आया क्यों, और आया है तो भाई कि मम्मा को तो ठीक, पर मम्मी नहीं है। मतलब हासिल कुछ नहीं हुआ है। जो आनंद, जो प्रसन्नता, बल्कि वहां पिकनिक में जाके कोई आनंद प्रसन्नता मिलेगी? जेब में से पैसे पानी की तरह बहाने पड़ रहे होटलों में हैं। और मामा के रिश्तेदारी में गए, कोई खर्चा ना खुद का ना उनका है। तो आदमी ने हासिल क्या किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आजकल बड़ा कई लोगों को बड़ी वो बीमारियां लगी हुई है, पूरे विश्व को पता नहीं। और इतने बड़ा बड़ा प्रचार करेंगे, पता नहीं अरे क्या पा लिया तुमने। आश्चर्य होता है, व्यक्ति की बुद्धि पर तरस आता है, तरस आता है। इसी को बुद्धिमानी, अचीवमेंट, इसी को बहुत बड़े बड़े उपलब्धि समझ रहे हैं। कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। क्या है? ताकत है। ताकत क्या है? आपस में प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव, एक दूसरे का सहारा बनना। ये क्या है?
वो क्या ताकत है? वहां घूम लिया, वहां घूम लिया। अभी तो लगी लोगों को लगन, और नहीं तो पहले कोई कोई जाता था? ज्यादा बस तीर्थ यात्रा थी। क्या थी? जो बहुत धार्मिक लोग और कामकाज से, जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं, भक्ति भाव वाले हैं, धर्मनिष्ठ है, तपस्या करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, वो तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। अब केवल पिकनिक ही पिकनिक होगी, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। क्या उपलब्धि है इसमें? आश्चर्य होता है व्यक्ति की बुद्धि का। पहले ही ठीक था ना, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है, अब जमाना बदल लिया आप लोगों ने। किसी के पास जाओ तो पहली बात तो जाने वाले के पास समय नहीं, और जिसके पास जाए वो भी सोचता है कि ये आया है और बस एक बार को तो स्वागत करेंगे पूरा, नहीं क्या करेंगे? मेज पर यूं सजाए जाएंगे क्या? नाश्ता, और बस फिर प्रतीक्षा ये होगी कि भोजन करके जाऊंगे या पहले ही है। अब भोजन बनाए कौन रसोई में? वो घरवाली जो है वहीं से देखे देखे क्या ये इनकी रोटी बनानी पड़ेगी, फिर उसको डर डर के बेचारे को ऑर्डर देना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको आजकल? होम डिलीवरी। ये स्थिति है। चलो, हम सोचते हैं कि जो इन विषय पर हम बात नहीं करेंगे, पर आ ही जाती है। लेकिन ये है कि आदमियों के लिए ये आज गले का फंदा बन गया ये सब चीजें। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा साथी साल में 5 बार आउटिंग कर रहा है, तो यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं उस सर्कल में पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं। उसकी जेब में फालतू अपनी जेब अलाउ नहीं करती है, तो क्या जरूरी है? लेकिन यही चीजें हो गई है। कंपीट नहीं कर पाएगा वो, उसको क्या मानेंगे? थर्ड क्लास मानेंगे, पता नहीं क्या है। बढ़िया क्लास तो कहना हम ही है, हम तो वो क्लास से वो है, क्लास से ऊपर क्या बोलेंगे? सारी क्लासें कड़ा भंडा फूट गया जब सब क्लासों का। नहीं, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? अब जैसे कई बार लोग हमारे से पूछते हैं कि महाराज जी, जैसे कल ही पूछ रहे थे ना संत कि जी क्या भोजन बनाए। मैंने कहा ये क्या पूछना है, कुछ बना लो। हैं मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ बनाओ। हैं ऐसे पूछ रहे कि भिंडी बनावे या अरबी बनावे, ये तो बच्चों से पूछने की चीजें हैं। हमारे से क्या पूछो, हमारा इन चीजों में है ही नहीं भाई। सीधी सी बात है। और जैसा भी हो, कम खा ले ज्यादा खा ले, ज्यादा नमक है थोड़ा सब्जी कम ले लो जी। हैं नहीं, अब चटनी है तो उस चटनी तो चटनी के हिसाब से लेंगे, तो इसमें दिमाग क्या लगाना? कोई दिमाग लगाना है। और 4 रोटी खानी थी 2 खा ली तो क्या फर्क पड़ गया? अगले टाइम फिर भूख लगेगी, प्रारब्ध में होगा तब मिल जाएगी, तब खा लेंगे, नहीं मिले तो इनमें सोचना क्यों? ये सोचना क्यों? खाने पीने इनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। गुलाब जामुन आ रहे तो भी नहीं सोचना, हो जाओ शुरू। सोचना क्यों है? अंदर वाला सोचे ना, मांग तो अंदर वाला रहा है। यदि आपकी प्राण शक्ति भूख लगी है तो ठीक खा लो, नहीं लगी है तो मत खाओ। सोचना क्यों? लोग पता नहीं बस ये भी सब वो बना रखे डिबेट का विषय। इसके ऊपर डिबेट होती है, बताओ पता नहीं क्या है। चलिए इधर ही आइए जी। अच्छा जी, देखो इसके नीचे 5वें मंत्र का भूमिका भाष्य देखिए। श्यान्मतं प्राणापानाद्य अपगमाद एव इदं विध्वस्तं भवति, न तु तद व्यतिरिक्त
आत्मापगमात् प्राणादिभिरेव हि मृत्यो जीवतीति नैतदस्ति। अच्छा जी, एक बीच में कूद पड़ा। एक बीच में थोड़ा सा बुद्धिमान हो, समझता होगा अपने को, बीच में कूद पड़ा। वो कहने लगा जी सुनो, जो मन में आ रहे हो सो ही बोल रहे हो, ये कोई बात है? ठीक है, हम मानेंगे भाई, शरीर है और एक ये प्राण है, हैं? तुम कहां ये आत्मा आत्मा जीवात्मा बीच में क्यों घुसा देते हो, है ना? तो क्या कहते हैं वो, शान्मतम प्राण अपानादि अपगमाद एव विध्वस्तम भवति। भाई ये जो शरीर है ना, यदि ऐसा माना जाए कि प्राण अपानादि के अपगम होने से, अलग हो जाने से ही इदम विध्वस्तम भवति, ये शरीर नष्ट होता है, तो न तू तद व्यतिरिक्त आत्मापगमाद, इनसे भिन्न कोई आत्मा के शरीर छोड़ने से शरीर नष्ट नहीं होता। क्या कह रहा है? प्राण आदि के शरीर छोड़ने से ही शरीर नष्ट होता है, न तू तद व्यतिरिक्त आत्मापगमाद, प्राण आदि से भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा के शरीर छोड़ने से शरीर नष्ट नहीं होता। प्राणादि बिरेव ही मृत्यो जीवतीति, प्राणादि के द्वारा ही मृत्यु है और जीवन है। यदि ऐसा मानते हो तो उनको भी हम उत्तर देने जा रहे हैं, नैतदस्ति, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? तो इसी बात को 5वें मंत्र के द्वारा बता रहे हैं जी। पढ़ दिया जाए। न प्राणेन नापानेन मृत्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। न प्राणेन न अपानेन मृत्यः जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। ये जो एक ना है ना, ये ना है नहीं, लिखाई में तो आएगा, जब संधि करेंगे तब ना आएगा, विच्छेद करेंगे तब ना है नहीं। जैसे यस्मिन शब्द है, यस्मिन और एतौ, तो यहां पर क्या होता है, व्याकरण के अनुसार नुम हो जाता है। वो भी कब होता है, जब इनकी संधि करनी हो, और जब अलग अलग शब्द क्या है, यस्मिन एतौ। ठीक है, विच्छेद क्या होगा, यस्मिन एतौ उपाश्रितौ। तो देखो, ना प्राणेना, ना तो ये जो देहधारी जो मनुष्य है, ना प्राणेना जीवति, ना तो प्राण के द्वारा ही जीवित रहता है, ना अपानेना जीवति, और ना अपान से ही जीता है। कश्चन मृत्यः, कोई भी ये जो देहधारी है मरण धर्मा, तो ना तो प्राण से जीवित है और ना अपान से ही जीता है। व्यक्ति क्या सोचता है, प्राण अपान से ही जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं। इतरेण तो जीवंती, इन दोनों से अलग कोई है जिसके द्वारा ये जीवित है। न तो ये शरीर प्राण से जीवित है, न अपान से जीवित है। इतरेण तु जीवंती, इन दोनों से कोई अलग है, उसके द्वारा ही ये शरीर जीवित है। यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, बल्कि
ये दोनों के दोनों प्राण और अपान भी जिसके आश्रित है। यस्मिन जिसके एतौ ये प्राण अपान उपाश्रितौ दोनों के दोनों आश्रित है, उससे जीता है ये मनुष्य, ये शरीर है ना। तो उससे ये क्या है, ये जीता है क्योंकि ये दोनों के दोनों जिसके आश्रित है। नहीं तो आप एक बात बताओ, अब यहां पर 100 लोग खड़े हैं और एक आदमी मृत पड़ा है। अब 100 लोग तो प्राण अपान क्रिया चल रही है ना, श्वास लेना छोड़ना चल रहा है, हवा की तो कमी नहीं है, वो क्यों नहीं ले रहा है? हवा, उसके लिए हवा की कमी हो गई क्या? हवा की कमी हो गई है। तो मतलब क्या है, जिसकी सत्ता से ये प्राण क्रिया वायु को खींचने में और छोड़ने में समर्थ हो रही थी, प्राणन और अपानन करने में क्या थी, समर्थ हो रही थी, तो वो नहीं है ना। इस कारण से ये तो हवा की तो कमी नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो 100 के 100 मर जाने थे ना, नहीं, लेकिन बाकी तो सब आराम से श्वास ले रहे हैं और वो मर गया है। तो देखिए इसका भाष्य तो पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा? कितने समय है क्या? 10 तक तो हो सकता है। बस फिर रहने ही दी, ज्यादा हो गया ना, रहने दीजिए, कल ही देख लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्